बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। जिस तरह से हमने फिशन रिएक्शन बनाया है, कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन को, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया है। इसी तरह से कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन या कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन अगर करता है या नहीं, उसकी हम डिटेल इसमें पढ़ेंगे। Thermonuclear reactions have been going on in the universe since its creation। जब से ये कायनात बनी है, यानी जितने भी स्टार्स हैं उनमें फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, तब से ये सिलसिला चल रहा है। Such reactions has been taken place on Earth, however, only since October 1952। ये किसी ने दावा किया था 1952 में। When the first fusion or hydrogen bomb was exploded, कि हमने हाइड्रोजन बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसके बाद कोई नहीं सुना गया ऐसा, क्योंकि इसकी कंडीशंस बड़ी हार्ड किस्म की हैं और अर्थ पे उनको अचीव करना मुश्किल है। द हाई टेम्परेचर नीडेड टू इनिशिएट द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इन दिस केस वाज प्रोवाइडेड बाय फिशन बॉम्ब यूज्ड एज अ ट्रिगर। यानी इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है कि पहले उसमें फिशन का प्रोसेस हो, एटॉमिक बम फटे और उससे इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, वो हीट फिर इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसको यूज़ करके फिर फ्यूजन रिएक्टर बनाया जाए। A sustained and controllable thermonuclear power source fusion reactor is providing much more difficult to achieve. The goal, however, is being vigorously pursued because many look to the fusion reactor as the ultimate power source of future। यानी कुछ का ख्याल है कि फ्यूचर में अल्टीमेट पावर सोर्स फ्यूजन रिएक्टर ही होगा, एट लीस्ट एज फार एज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंसर्न। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पूरी इस तरह से बढ़ती हुई आबादी के लिए पूरी करना मुश्किल होगा, तो उसके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन ही बेस्ट ऑप्शन होगी। द प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन इज़ नॉट सुटेबल फॉर यूज इन अ फ्यूजन रिएक्टर बिकॉज दिस प्रोसेस इज़ होपलेसली स्लो। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन की इंटरेक्शन से अगर इसको बनाया जाए ना, तो वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है। सन में चूँकि एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, हीलियम है, ड्यूटेरियम है, तो वहाँ ये मसला नहीं है। लेकिन अर्थ पे ये स्टार्ट करना मुश्किल है कि प्रोटॉन्स के साथ या हाइड्रोजन एटम्स को लेके ये किया जाए। द रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इज़ इन फैक्ट सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन लेबॉर्ट्री। यानी इतना आहिस्ता होता है कि हम इसको लेबॉर्ट्री में मेजर ही नहीं कर सकते। द प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इज सक्सेसफुल इन सन्स कोर बिकॉज देयर इज इनमरस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल इन द हाई डेंसिटी ऑफ सन कोर। सन की कोर में ये हाई डेंसिटी में मौजूद हैं। द मोस्ट अट्रैक्टिव रिएक्शन फॉर फ्यूजन रिएक्टर टू बी ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम डी एंड ड्यूटेरियम ट्रिटियम, या इसको ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन या ड्यूट्रॉन ट्रिट्रॉन भी कहते हैं। इनके दो नाम हैं, ड्यूटेरियम भी कहते हैं, ड्यूट्रॉन भी कहते हैं। इस तरह से ट्रिटियम भी कहते हैं, ट्रिट्रॉन भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन में क्या है, दो ड्यूट्रॉन मिलके हीलियम 3 बनाते हैं और 7 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं और 3.27 MeV एनर्जी भी एमिट होती है। या दो ड्यूट्रॉन मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और उससे आपके पास ड्यूट्रॉन बनता है, साथ हाइड्रोजन एटम बनता है। या ये भी पॉसिबल है कि ड्यूट्रॉन और ट्रिट्रॉन मिलें और उससे आपके पास हीलियम बन जाए, यानी जिसको अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, और 7 न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे और 17.59 MeV एनर्जी भी एमिट होगी। ये रिएक्शन में आपको दिखाया है कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिलते हैं और आपके पास H25 बनता है और इससे आपके पास न्यूट्रॉन एमिट होते हैं और साथ हीलियम, जिसको हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, वो एमिट होता है और साथ एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में।